आज का टॉपिक है बच्चों सॉल्युबिलिटी, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, इसलिए बोर्ड पर नज़र रखेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट है ना, ओनली, है ना, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इसको हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता, है ना। अब बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, जो भी ले सकते हैं, घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसमें जो है बच्चों सॉल्वेंट को लेते हैं। कितना सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट फिक्स अमाउंट होना चाहिए, यानी 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉल्वेंट, है ना, यानी फिक्स हो गया 1 लीटर। अब इसमें सॉल्यूट को डालते हैं, है ना, सॉल्यूट को डालते हैं। अब कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब इसमें डिजोल्व हो जाए, है ना, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। 1 लीटर सॉल्वेंट में कहता है मैक्सिमम अमाउंट, जितना अधिक से अधिक सॉल्यूट की मात्रा डिजोल्व हो उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर यूनिट सॉल्युबिलिटी का आपको कहेगा लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? ग्राम पर लीटर। तो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो लिखा जाए द solubility of a substance which is maximum amount that can be dissolved in a fixed amount of solvent at a certain temperature, निश्चित ताप पर, दिया हुआ टेम्परेचर, है ना। कहता है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करना ही सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब बच्चों सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एंड सॉल्वेंट। जैसे मान लिया पोलर है, पोलर सॉल्यूट है, तो ए डिजोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में जैसे सॉल्यूट है NaCl, है ना, तो NaCl जो है बच्चों आसानी से डिजोल्व हो जाएगा H2O, है ना, दोनों पोलर है। या अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्यूट है ना, तो वो डिजोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे मान लिया एंथ्रासिन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंथ्रासिन, इसको डिजोल्व करेंगे बेंजीन में, दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आसानी से डिजोल्व होगा और दोनों नॉन पोलर है। दूसरा फैक्टर
दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ध्यान देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यहां ध्यान देंगे, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक है ना, तो कहता है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारा बढ़ेगा, ऊपर का निशान इंक्रीज करेगा। एंडोथर्मिक अगर है तब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, और यहाँ अगर टेम्परेचर को और बढ़ा दे रहे हैं तो ये सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डाउन की तरफ यानी डिक्रीज होगा। अब बच्चों मेन है प्रेशर, ध्यान देंगे है ना, प्रेशर है। अब है बच्चों प्रेशर, यहीं से बच्चों मेन है, समझना है। प्रेशर कहता है अगर सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूट है, और ए डिजोल्व हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट में, है ना, तो कहता है ये तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सॉलिड जो है गैसियस स्टेट में है, गैसियस सॉल्यूट है ना, और ये जो है लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड सॉल्वेंट है ना, तो कहता है इसमें अगर कंप्रेस्ड करेंगे तो कुछ चेंजिंग होगा, है ना, तो लिखेंगे चेंज फॉर कंप्रेस्ड। और यहीं से बच्चों आपका आ गया हेनरी लॉ, है ना। इस लॉ को अगले वीडियो यानी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्रिएट होते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, इसी के साथ धन्यवाद।